आई लव मोहम्मद का मुद्दा इस समय पूरे देश के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते चले कि यह विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ था और कानपुर से होते होते ये पूरे प्रदेश में इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। वहीं बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया था और जमकर बवाल भी हुआ था, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। फिलहाल आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो अब सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर भी आ पहुंचा है। थाना सदरपुर के एक विद्यालय पर जो है गंभीर आरोप लगाते हुए उसके प्रबंधक समेत शिक्षकों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वहां के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर बनवाए जा रहे हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि आखिरकार थाना सदरपुर का कौन सा वो विद्यालय है, कौन वो प्रबंधक है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है आई लव मोहम्मद के विवाद को लेकर? जी, मुकदमा दर्ज हुआ है महमूदाबाद के अंतर्गत, तहसील के अंतर्गत पड़ता है थाना सदरपुर। और जो शिकायत करता है वो अखिलेश कुमार अवस्थी हैं, जो ग्राम सोसा मजरा बनवीरपुर सदरपुर के रहने वाले हैं। और जो एफआईआर में उन्होंने जो प्रथम सूचना जो तथ्य दी है उसमें लिखा कि सुनियोजित तरीके से प्रकरण का बरेली से प्रकरण जुड़ा होना। और सबने निवेदन किया है जो है थाना प्रभारी से कि प्रार्थीगढ़ ग्राम सोसा मजरे बनवीरपुर थाना सदरपुर जिला सीतापुर का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि हम लोगों के बच्चे अमर बापू शिक्षा निकेतन स्थित ग्राम बनवीरपुर थाना सदरपुर में अध्ययनरत हैं, यानी कि पढ़ते हैं। उक्त विद्यालय के प्रबंधक नईमुद्दीन उर्फ हिनू तथा उनके भाई समीउद्दीन उर्फ शौकत पुत्रगढ़ जहीरुद्दीन अंसारी के दिशा निर्देशन पर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बच्चों से कापियों पर आई लव मोहम्मद लिखवाया जा रहा है। कुछ बच्चों के न लिखने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और कहा गया है कि आदेश प्रबंधक महोदय तथा उनके भाई समीउद्दीन शौकत का है। कुछ बच्चे डर के मारे अपनी कापियों पर आई लव मोहम्मद लिखा है, जो कि शिक्षकों के द्वारा हस्ताक्षर किए हुए हैं। उसमें पेन से हस्ताक्षर भी है, विजुअल भी आपको दिख रहे होंगे, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। और उसमें लिखा है एफआईआर कॉपी में डिटेल में कि उपरोक्त लोगों की एक पृष्ठभूमि आपराधिक भी रही है, ऐसा आरोप लगा है। इनका किसी जिहादी संगठन से प्रगाढ़ संबंध है, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं कि जो कि समाज के हित में नहीं है। विद्यालय जैसे दावा है कि विद्यालय जैसे पवित्र मंदिर में इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाना समाज के हित में नहीं है। और फिर एफआईआर में, यानी कि जो पहले एप्लीकेशन दी गई थी जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसके अनुसार बात करें तो निवेदन किया गया है कि व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। और मांग की गई दिनांक जो है, जो संलग्न की गई है घटना 27/9/2025 की जो घटना इसको दिखाई गई है। और साक्ष्य के आधार पर जो है इस पर जो है मुकदमा लिख दिया गया है। और फिलहाल जो ये मुकदमा लिखा गया है ये 3 लोगों के, मतलब 3 अन्य लोगों के, अन्य शिक्षक के नाम और पता अज्ञात एक का लिखा हुआ है। और नईमुद्दीन उर्फ हिनू और समीउद्दीन उर्फ शौकत दोनों के नाम मुकदमा लिखा जा चुका है जो है सदरपुर थाने में। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 299 सेक्शन धारा के तहत और किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 75 लगाई गई है। फिलहाल ये मामला जो चल रहा है ये पूरे प्रदेश का बर्निंग मामला है। और ऐसे में चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। और ये माना जा रहा था कि अभी तक महमूदाबाद तहसील में ऐसा कोई प्रकरण देखने को नहीं मिला है। और फिलहाल जब ये प्रकरण संज्ञान में आता है तो बाजार में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। और वैसे भी प्रदेश का ये ट्रेंडिंग मुद्दा कहा जा सकता है इस वक्त का। तो सदरपुर में भी इस जो घटना हुई है, ये जो जानकारी जब पुलिस को मिली है, जब से एफआईआर दर्ज हुई है, तब विभिन्न लोग अनेक तरह की प्रक्रिया दे रहे हैं। और सोशल मीडिया साइट्स पर भी लोग इसका जिक्र करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और विजुअल्स भी आपको इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा होगा कि किस तरीके से जो बच्चा है जिसने अपने हाथ में पेज ले रखा है और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी कॉपी में, उसके पेज में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। एक तस्वीर वो भी दिख रही होगी जिसमें अध्यापक के साइन से ऐसे लग रहे हैं, रेड पेन से मार्क किया हुआ है, चेक किया हुआ है, साइन है। और उसमें कमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है, एक तरीके से कह सकते हैं नाइस।
और जी। फिर जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के जो मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन पे आरोप लगा था उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और सचिन मौर्य से लगा करके महमूदाबाद और आसपास के क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात का दावा भी कर रहे हैं और फिलहाल सोशल मीडिया पर इसका जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अपने जो भी दर्शक हमारी खबरों को देख और सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि सोशल मीडिया पे आप टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मर्यादित रह करके टिप्पणी जरूरी करें जिसमें आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द बना रहे। कोई भी अब ऐसी अप्रिय घटना ना हो या आगे ऐसी कोई बात ना हो जिससे जो कौमी एकता की मिसाल दी जाती है महमूदाबाद की, यमुना और गंगा यमुना तहजीब का एक जो उदाहरण बनाया जाता है उस पर कोई बात आ सके। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा मामला है जहाँ पर आइला मोहम्मद का विवाद जो है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में भी छाया हुआ है, जहाँ पर बरेली में इसी मामले को लेकर के बवाल भी हुआ है और उस बवाल के चलते पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। बरेली में जो है लगातार पुलिस जो है तैनात है, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान भी तैनात है। वहीं अब बता दें कि सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर इलाके से ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ पर सदरपुर के बनबीरपुर में एक विद्यालय है, अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय। ये कक्षा 12वीं तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है और यहाँ के बच्चों से जानकारी मिल रही है कि जो बीती शनिवार अगर हम बात करें तो जैसा कि आज 28 तारीख है और दिन रविवार है, ऐसे ही 27 सितंबर को जो है इस स्कूल में एक स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जहां पर इस दौरान ग्राम प्रधान जो सदरपुर के हैं, सह स्कूल के प्रबंधक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू और उनके भाई सह स्कूल प्रबंधक जो कमेटी मेंबर है सुमिद्दीन ने बच्चों से चार्ट पर जो है बच्चों से जो स्लोगन प्रतियोगिता थी तो वहां पर आई लव मोहम्मद लिखवाया था और इसी के बाद प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने शिक्षिका की मदद से तीसरी और 5वीं कक्षा के जो बच्चे थे वहां से उन बच्चों से स्लोगन लिखवाया। जिसके बाद बताते चले कि जो परिजन थे, जो उनके अभिभावक थे, तो वो इस मामले को लेकर के भड़क उठे और उन्होंने तुरंत जो है स्कूल पहुंचकर पहले तो वहां पे सवाल जवाब पूछे प्रबंधक से। तो प्रबंधक से जब सवाल किए गए तो वहां पर काफी माहौल जो है वो बदल गया। जिसके बाद महमूदाबाद की जो मौके पर पुलिस है वो भी पहुंची थी और हंगामा हुआ था। पुलिस ने अभिभावकों बच्चों का बयान जो है दर्ज कर लिया है। अभिभावकों की तहरीर पर स्कूल के प्रबंधक के भाई सुमिद्दीन और एक शिक्षिका को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जो प्रभारी निरीक्षक हैं राजेश कुमार, उन्होंने बताया भी है कि मामले की जांच की जा रही, जो तथ्य सामने आए और उसी के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावकों का जो गंभीर आरोप है कि उन्होंने कहा है कि जो ग्राम प्रधान है उसका पूरा परिवार अपराधी है। वहीं जो अपराधी का जो उन्होंने आरोप लगाया उसमें अखिल कुमार अवस्थी, सुशील कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार ने लिखित तहरीर में आरोप लगाते हुए साफ तौर पे कहा है जो प्रधान नईमुद्दीन है उसका भाई मोहिउद्दीन पहले बम बनाने का काम करता था। मतलब अपराधी स्त्री जो उसकी है वो भी बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी है। लेकिन बता दें कि जो मामला आइला मोहम्मद का है वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते जब थाना सदरपुर इलाके के अंतर्गत ऐसा ही मामला सामने आता है तो पुलिस भी वहां पर एक्टिव हो जाती है और जो बच्चे हैं उन बच्चों से लिखवा करके पोस्टर पर, कॉपी किताबों पर लिखवाया जा रहा है और उसी के बाद एक लाल पेन से साइन भी होते हैं, स्कूल के प्रशासन के हस्ताक्षर के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब ऐसा माहौल चल रहा है तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, इस तरह का काम क्यों किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन तमाम जानकारी के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।